नमोबुद्धाय मेरे प्रिय साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए 3 ट्रिग्नोमेट्री सवालों को लेकर आया हूं जो परीक्षा में कई बार पूछ चुके हैं, तो उनको आज हम लोग देखते हैं, रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल पहला आपका है, बिंदुओं a, cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा है, इनके दूरी निकालना है। पहला नंबर सवाल आपका है, देखा रहा है यहाँ पर, समझिएगा। ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं। यहाँ का कोऑर्डिनेट है a cos थीटा, 0 और यहाँ पर जो आपका है 0, a sin थीटा। तो यहाँ पर कहता है दूरी निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं x1, देखिए यहाँ पर हो गया a cos थीटा और y1 बराबर हो गया 0। यहाँ पर हो गया x2 बराबर 0, y2 बराबर हो गया a sin थीटा। y2 बराबर क्या हो गया, a sin थीटा हो गया। इसलिए लिखेंगे दूरी सूत्र से AB बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ पर क्या हो गया, x2 0 है, x1 क्या है, a cos थीटा है, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए y2 का जो मान है a sin थीटा है माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हुआ क्या, देखिए x2 का मान जो है वह 0 है और x1 का मान a cos थीटा है, उसको रख दीजिए, स्क्वायर दे दिए। y2 का मान a sin थीटा और y1 का मान 0 है, रखते हैं यहाँ पर। इस पर रूट अंडर है, चढ़ा दीजिए। इसमें घटाइएगा a cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें घटाइएगा तो a sin थीटा का स्क्वायर हो गया। इसका रूट अंडर लिख देते हैं। इसमें वर्ग है तो a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हुआ, यहाँ a का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया, रूट अंडर। दोनों में कॉमन देखिए a का स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पर लिखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका रूट अंडर लिख दीजिए। a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख दीजिए रूट अंडर। a का स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया, a, और a ही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ए बी के बीच की दूरी जो हो गया a मात्रक हो गया। एक बार फिर समझिए, सवाल कर रहा बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी लिख दीजिए, यहाँ पर a cos थीटा, 0, यहाँ पर 0, a sin थीटा। तो यहाँ पर शुरू वाला x1, ये y1, ये x2, इसको y2 बोलेंगे। दूरी सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो यहाँ लगा दीजिए मान, तो इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हुआ और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। a का स्क्वायर कॉमन आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 आ गया। a का स्क्वायर गुना 1 तो यही होता है, a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, a हो गया। तो आपका ये दूरी के अनुसार से निकल गया, समझ गए होंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं अब। सवाल नंबर दूसरा देखिए, आपका सवाल जो है सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कह रहा है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाएं कि साइन B प्लस C बटे 2 बराबर cos A बाई 2। लिखेंगी दिया गया है, क्या दिया गया है, A, B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हैं, इसलिए त्रिभुज के गुण से हम जानते हैं कि कोण A जोड़ कोण B कोण C बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर सिद्ध करने का था B प्लस C, A को उस तरफ भेज दीजिए, तो B प्लस C बराबर 180 डिग्री घटा A। अब यहाँ पर देखिए B प्लस C में 2 बटे में है, तो दोनों तरफ 2 से भाग दीजिएगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर B प्लस C बटे 2 बराबर 180 डिग्री माइनस A बटे 2।
तो बी प्लस सी बटे 2, इसको अलग अलग कर दीजिए 180 डिग्री बटे 2 माइनस ए बाय 2। तो बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। यहाँ पर देखिए साइन लगा हुआ है, दोनों तरफ लिखिएगा, दोनों तरफ साइन लगाने पर यहाँ पर ध्यान रखना है साइन से गुना नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन के साथ छिठा के रूप में है, ठीक है, इसका अभिन्न अंग है, इसलिए गुना के रूप में नहीं रहता है, इसलिए गुना नहीं लिखना है, लगाने पे लेना लिखना है, लेने पे लिखना है। तो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। तो यहाँ ये तो बदलेगा नहीं, रह जाएगा साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा थीटा ए बटे 2 रूप में है। और देखिए आपका जो सवाल था वह प्रूव्ड हो चुका है। ए बी सी अंतः कौन है त्रिभुज के, तो साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाई 2 आपका आ गया ना। फिर से एक बार समझिए, आपको ए बी सी अंतः कौन है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर बी प्लस सी है, एक उस तरफ भेज दिए, यहाँ बटे 2 है तो दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग दे देंगे, जैसे है इसको रहने देते हैं, इसको अलग अलग कर दे रहे, कटाई 90 हुआ। अब यहाँ देखिए बी प्लस सी बटे 2 के साथ साइन लगा हुआ है, हम लोग यहाँ साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 हो गया और आपका प्रूव्ड हो गया। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे सवाल देखिए, आपका सवाल जो तीसरा नंबर है, सॉल्यूशन दिया गया है। देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, देखिए tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर दे दीजिए। cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, इसका स्क्वायर दे दीजिए। और साइन स्क्वायर 60 का कितना मान होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका आप स्क्वायर दे दीजिए, दे दिए। दिक्कत यहाँ पर 2 गुना 1 2 प्लस 1/4 प्लस 3/4 हो गया, 2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, लघुत्तम हो गया 4, 4 दूना 8 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया 12, 8 9 3 12/4, 4 तिया कितना हो गया 12 बराबर कितना हो गया 3। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस ढंग से आप अगर बनाएंगे तो आपका आंसर मिलेगा और परीक्षा में एक भी नंबर कम नहीं आएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर था, इसके मान में भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, सबका एलसीएम लीजिएगा तो आपका 12/3 आएगा और 4 से 12 में कटाइएगा, 4 तिया 12 कटेगा बराबर हो गया 3। ठीक है, तो इस ढंग से मैं आपके लिए कई सवाल को लेकर आऊँगा जो बोर्ड परीक्षा में आएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।